नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक अपने लंबे अनुभव और सैकड़ों रोगियों पर किए गए परीक्षणों के आधार पर आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जिसको अपना करके आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो आइए आज हम इसी कड़ी में चर्चा करते हैं अपने भोजन पे। भोजन शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शरीर ही बना है भोजन से। शरीर को बढ़ाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है। और ये जो हमारा शरीर है वो ईश्वर का दिया गया बहुत बड़ा वरदान है और ये सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग है। यदि इसे सही कंडीशन मिले तो ये स्वस्थ रह सकता है, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव हो सकती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि भोजन सही है तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, और यदि भोजन सही नहीं है तो भी दवा बेकार है, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए भोजन को सही करना बहुत ज़रूरी है। और अब आप कहेंगे कि हम तो रोज़ ही भोजन करते हैं, अब इसको सही कैसे करें? तो आप बताएं कि आपके पास जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, आप उसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं? उसके बदले में कुछ और तो नहीं डालते, उसमें किरासन तो नहीं डालते हैं, उसमें पानी तो नहीं डालते हैं, उसमें कुछ और तो नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल या डीजल डालते हैं। गाड़ी के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, लेकिन आपके शरीर को कैसे भोजन की ज़रूरत है ये आपको पता ही नहीं जानते हैं। और उस अनजाने में हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, ये यदि हम जान जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बीमार हैं। हम बीमार इसलिए हैं कि हम सही भोजन नहीं करते हैं। अब भोजन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, इसका हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। हमें जब, जहाँ, जितना, जैसा भोजन मिलता है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए भोजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए हितकारी है। आप सभी तो पढ़े होंगे कि भोजन के आवश्यक तत्व क्या हैं। एक बैलेंस डाइट में कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, जल, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आप खाते क्या हैं? आप खाते हैं चोकर रहित आटे की रोटी, आप खाते हैं मैदा से बने हुए ब्रेड, मैदा से बने हुए बिस्किट जिसमें कोई भी चोकर नहीं रहता है, उसके सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है जिसमें बहुत सारे और सभी तत्व रहते हैं। मैदा वो रिफाइंड आटा है, वो नुकसान करता है। उसी तरह से जो चावल हम खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके ऊपर का जो छिलका रहता है, पतली सी परत रहती है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन्स रहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम जो आज चावल खाते हैं वो पॉलिश चावल खाते हैं, ब्राउन राइस खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। पहले जो ढेकी का कुटा हुआ चावल होता था या मिल का कुटा हुआ चावल होता था उसमें वो ब्राउननेस रहता था, आज वो नहीं रहता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो हम उस चावल को खा करके सिर्फ नुकसान को ही हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम जो दालें खाते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, उसका छिलका हटा देते हैं। छिलका हटा करके जो दाल खाते हैं तो पचने में बहुत ही जटिल हो जाता है, वो गैस करता है। आप छिलका सहित दाल खा के देखिए, आपके गैस की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दाल को कैसे खाना है? छिलका सहित खाना है।
तो उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि छिलके में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं, आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो निकल जाते हैं। तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है विटामिन्स, वो विटामिन्स हमारे फलों में रहते हैं, हमारे सब्जियों में रहते हैं और उनके छिलकों में रहते हैं। हम अपनी सब्जियों का छिलका उतार देते हैं, हम अपने फलों का छिलका उतार देते हैं, तो उनके बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम सब्जियों को प्रोसेस करते हैं, तलते हैं, भूनते हैं, इतना प्रोसेस कर देते हैं, इतना जला देते हैं कि उसका जो भी तत्व रहता है वो ख़त्म हो जाता है और वो विकृत हो जाता है, जल जाता है। आपने देखा होगा, करेला को हम भूनते हैं, ब्राउन कर देते हैं। ब्राउन करना मतलब जल गया। भिंडी को हम भूंजते हैं, ब्राउन कर देते हैं। आलू को भूंजते हैं, ब्राउन कर देते हैं, उसका आवश्यक तत्व जल जाते हैं और जलने से उसमें विकृति पैदा हो जाती है और वो हमारे शरीर के अंदर में विषाक्त तत्व को भरता है और वो बीमारी पैदा करता है। हम तो समझ रहे हैं कि हम तो तरह तरह की सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन आप तो जला हुआ कोयला खा रहे हैं। उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, कई बीमारियां हो जाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज हम खा क्या रहे हैं? डिब्बा बंद पैकेट्स भोजन कर रहे हैं। बिस्किट हो, भुजिया हो, ब्रेड हो या और भी डिब्बा बंद जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको खाते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक तो आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो रहता नहीं, रिफाइंड आटा रहता है, रिफाइंड तेल रहता है, रिफाइंड शुगर रहता है। रिफाइंड शुगर भी नुकसानदेह है। आप यदि उसके जगह पे गुड़ खाएं वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका सारा कुछ रिफाइंड कर देते हैं तो वो शुगर तो रहता है लेकिन वो नुकसानदेह रहता है और वो हमारे कई बीमारियों का जनक होता है, कई बीमारियां उससे पैदा होती हैं। तो डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोजन में क्या रहता है? रिफाइंड आटा, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, उसके बाद प्रिजर्वेटिव, उसके बाद कलर, उसके बाद एसेंस। इतनी चीज़ों से मिल करके जो सामान आपको मिलता है, जो खाने को मिलता है, वो बहुत नुकसानदेह है। आज इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, बहुत तरह तरह की। हमने तो बच्चों को भी कैंसर होते देखा है, हमने कई वैसे लोगों को कैंसर होते देखा है जो ये कहते हैं अरे हमारा तो खाना सादा है, हम तो वेजिटेरियन, हम तो पान नहीं खाते, हम तो खैनी नहीं खाते हैं, तम्बाकू नहीं खाते, हमें कैंसर कैसे हो गया? तो आपको कैंसर ऐसे ही हो गया कि आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, रिफाइंड आटा खा रहे हैं, तो होना ही है आपको। तो अपने भोजन में बदलाव लाइए, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव रहेगी। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि हमें चोकर सहित आटे की रोटी खानी चाहिए, मैदा से बचना चाहिए, हमें रिफाइंड शुगर से बचना चाहिए, हमें रिफाइंड ऑयल से बचना चाहिए, हमें डिब्बा बंद भोजन से बचना चाहिए, हमें अंकुरित अनाज को शामिल करना चाहिए अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में फलों को शामिल करना चाहिए, हमें अपने भोजन में सलाद को शामिल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि उन फलों के अंदर जो विटामिन्स हैं, जो उसके अंदर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे सब्जियों के अंदर में मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो हूबहू उसी रूप में हमें मिले। क्योंकि होता क्या है, उन्हें पकाने पर, उन्हें प्रोसेस करने पर उनके बहुत सारे विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। वो फिर मतलब स्वाद के लिए तो रहता है, लेकिन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम कोशिश करें कि अपनी सुबह की शुरुआत फलों से करें, अंकुरित अनाज से करें, सलाद से करें, तो बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, बहुत सारे जो उसके जो शुगर हैं उसके अंदर वो मिलेंगे और उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस भोजन पे और कैसे करना है, क्या करना है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।